हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहले के वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर उसको में नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में कह रहा ए भी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है। एक सीढ़ी AC का सिरा C जमीन पर टिकी है। एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, BC बराबर 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये भी एक उदग्र दीवार दिया हुआ, दीवार का B सिरा है जो जमीन पर है और AC एक सीढ़ी लगा हुआ और C जमीन पर टिकी है। इस सीढ़ी का C सिरा जो है जो जमीन पर टिका हुआ और दिया हुआ है एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। सीढ़ी यानी कि AC यानी कि कर्ण हमको ज्ञात करना। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। इसमें अब हमें कर्ण आधार दिया हुआ और कर्ण निकालना है। तो हम कॉस का फार्मूला यूज करेंगे। कॉस का फार्मूला होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार इसमें हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री बराबर BC बटा AC हो जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। BC का वैल्यू दिया हुआ है 5/AC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AC बराबर 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः सीढ़ी की ऊंचाई 5√2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। एक बांस का वृक्ष है जो √3 मीटर ऊंचा है। तो माना कि ये भी एक बांस है, ये भी एक बांस है जिसकी लंबाई √3 मीटर है, जिसका लंबाई √3 मीटर दिया हुआ तथा BC उसकी छाया है जो 3 मीटर लंबी है। ये BC है जो इसका छाया है। मान लिए कि ये BC इसका छाया है जो 3 मीटर लंबी है। ये 3 मीटर है और ये √3 मीटर है। अब AB बराबर √3 मीटर हो गया। ये बांस है तो AB बराबर √3 मीटर और BC बराबर 3 मीटर। अब माना कि छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का यूनियन कोण थीटा है। यूनियन कोण हमें ज्ञात करना था तो यूनियन कोण हम थीटा मान लिए। अब हमें आधार ज्ञात है और बांस की आधार ज्ञात है और हमें थीटा निकालना है। आधार और लंब ज्ञात है और हमें थीटा निकालना। तो हम यूज करेंगे tan का फार्मूला, क्योंकि tan का होता है लंबाई आधार। तो इसमें लंब हो जाएगा थीटा के सामने का कोण, सामने का भुजा AB और बाई BC। तो AB का दिया हुआ है √3 और BC का दिया हुआ है 3। √3/3 तो बराबर 1/√3 आएगा जो है tan 30 का वैल्यू। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इसमें छाया की लंबाई और टेलीफोन के खंभे की लंबाई का अनुपात दिया हुआ। तो माना कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई x मीटर है, इसको हम x मीटर मान लेंगे और टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई हो जाएगा x/√3, क्योंकि अगर इसका 1/√3 दिया हुआ है, इतना गुना है, तो 1/√3 अगर इसको x मान लेते हैं तो x/√3 हो जाएगा। x/√3 हो जाएगा। माना कि AB एक टेलीफोन खंभा है, ये AB एक टेलीफोन खंभा है तथा उसके छाया की लंबाई BC है। ये BC इसका छाया है, ये टेलीफोन का खंभा है।
तो ए बी बराबर हम जैसा कि निकाले हैं x/√3 है और ये x है और हमें थीटा निकालना है। तो माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण हमें निकालना था, तो मान लिए कि वो थीटा है। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखें, ABC में इसमें भी हमको वही पता है, लंब और आधार। लंब और आधार रहे तो tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसमें थीटा के सामने का कोण AB हो जाएगा, AB बाई BC। तो AB है हमारा x/√3 और BC है x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1/√3 जो कि tan 30 का वैल्यू है। तो tan थीटा बराबर tan 30 हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ज़्यादा जूम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 1.75 लंबा प्रेक्षक। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो 1.75 लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के आँख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रेक्षक मतलब कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये माना कि ये भी एक दीवार है, ये दीवार है और इससे 24 मीटर दूर एक प्रेक्षक खड़ा है। यहाँ डी पर एक प्रेक्षक खड़ा है, तो तथा दीवार से 24 मीटर दूरी पर एक प्रेक्षक CD और उस प्रेक्षक का लंबाई है 1.7 मीटर, इतना लंबा प्रेक्षक है। तो माना कि प्रेक्षक के आँख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। हमें उन्नयन कोण निकालना है, तो उन्नयन कोण हम ये वाला थीटा मान लेंगे। जो निकालना है उसको हम ये वाला थीटा मानिए। अब AB बराबर 25.75 मीटर हो जाएगा। ये AB दीवार की लंबाई दिया हुआ 25.75 मीटर और ये CD हमारा दिया हुआ प्रेक्षक की लंबाई 1.75 मीटर। तो BD बराबर हो जाएगा 24 मीटर। BD बराबर 24 मीटर दिया हुआ। तो अब AE निकालना, यही हम निकालेंगे, A और E यही निकालेंगे। CD ये जितना होगा वही EB भी होगा। CD के बराबर EB हमारा होगा, क्योंकि ये एक तरह का रेक्टेंगल हो जाता है और इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये CD के बराबर हो जाएगा हमारा EB। तो AE निकालने के लिए हम पूरा AB में से EB घटा देंगे, तो हमारा AE निकल जाएगा। तो हम 25.75 में से 1.75 घटा देंगे, तो हमारा 24 मीटर आ जाएगा। तो हमारा ये भी 24 मीटर हो जाएगा और ये BD दिया हुआ है 24 मीटर। तो EC बराबर BD होगा। वो उसी तरह से ट्रायंगल का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। तो अब हमारा AE भी 24 हो गया और EC भी 24 हो गया। तो आगे देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। इसमें A, E और C में A, E और C समकोण त्रिभुज में देखेंगे। उसमें हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब सामने का कोण ये वाला, सामने का भुजा थीटा के सामने का भुजा ये है 24 और ये बेस है 24। तो दोनों 24 है, तो 24/24 हो जाएगा। तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, जो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan से tan कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अतः प्रेक्षक के आँख पर दीवार के चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा। एक मीनार है जो जमीन पर उदग्र खड़ा है। मीनार के पाद से मतलब मीनार का जो नीचे का सतह पर जो भाग है उससे एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या? मीनार की ऊंचाई अर्थात ये भी हमें निकालना है। तो मान लेंगे, माना कि ये भी एक मीनार है तथा C बिंदु मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। ये भी एक मीनार मान लेंगे और ये C बिंदु हमारा मीनार के पाद से 15 मीटर के दूरी पर है।
तो बी सी बराबर 15 मीटर हो जाएगा, ये बी और ये सी हमारा 15 मीटर हो जाएगा बी से सी तक। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ये थीटा दिया हुआ और ये आधार दिया हुआ, हमें लंब निकालना है, तो इसमें भी tan का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने का कोण ये ए बी लंब हो जाएगा, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा आधार। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ए बी और बी सी दिया हुआ है 15 मीटर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 15 √3, 15 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ए बी बराबर 15 √3 मीटर हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु के मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो माना कि ये भी एक मीनार है तथा बिंदु सी मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दिया हुआ है, एंगल बी ए सी बराबर थीटा दिया हुआ। देखिए ये है हमारा देख लेते हैं, फिर उसे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी है ये। तो ए बी सी में देखेंगे, इसमें भी ए भी हमारा दिया हुआ मीनार की ऊंचाई ये भी है हमारा, और ये बिंदु सी तक का दूरी दिया हुआ 20 मीटर और ये थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। तो इसमें भी हमें लंब ज्ञात करना है, तो इसमें भी tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी दिया हुआ 20 मीटर, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 20/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 20 × 1 20 हो जाएगा। इधर √3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो √20/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर, 20/√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 20/√3 मीटर हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। तो माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार मान लिए, तथा बिंदु सी मीनार के जड़ से 50√3 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु सी इसके जड़ से 50√3 मीटर की दूरी पर, और बिंदु सी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो क्षैतिज तल से बनाता है अर्थात एंगल बी ए सी अर्थात ये बराबर 60 डिग्री दिया हुआ और बी सी बराबर 50√3 दिया हुआ। तो इसमें भी हमें निकालना है ये भी मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब। तो इसमें भी tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा के सामने का कोण लंब, तो ए बी बाई आधार हो जाएगा बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ए बी हमें निकालना है, बी सी बराबर दिया हुआ 50√3। तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 × 3 बराबर 150, अर्थात इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 × √3 हो जाएगा 3, तो 5 या 15 150 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर 150, मीनार की ऊंचाई 150 मीटर आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि एक सीढ़ी है एक दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है, मतलब कि दीवार के ऊपरी सिरा तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। जो सीढ़ी है उसका पाद मतलब निचला हिस्सा
1.5 मीटर की दूरी पर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण पर झुका है। जो सीढ़ी है जमीन से 60 डिग्री का कोण पर झुका है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो मान लीजिए कि ये भी एक दीवार है, माना कि ये भी एक दीवार है और तथा ऐसी एक सीढ़ी है। मान लिए ये भी हमारा एक दीवार है, ये दीवार है और ऐसी ये सीढ़ी है जो इसके शिखर को छूता है और जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसे 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो दीवार से 1.5 मीटर की और ये 1.5 मीटर की दूरी पर है, इसका पाद मतलब निचली सिरा और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो BC बराबर 1.5 मीटर, BC बराबर ये 1.5 मीटर दिया हुआ हो जाएगा। एंगल BAC बराबर ये 60 डिग्री दिया हुआ। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दीवार की ऊंचाई ये भी ज्ञात करना और BC दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ, तो इसमें भी ये लंब है और ये आधार है। तो हम tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। तो थीटा के सामने का कोण हो जाएगा हमारा लंब, तो AB बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। ये भी हमें निकालना है। BC दिया हुआ 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा AB बराबर 1.5 गुना √3 मीटर आंसर। ये हमारा 1.5 गुना √3 मीटर आ जाएगा। अतः दीवार की ऊंचाई बराबर √3 गुना 1.5 मीटर। इसको √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.598 मीटर, लगभग में आएगा। आंसर भी बुक में लगभग में ही देगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग है, उसका डोरी है 100 मीटर लंबा। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो हो, मतलब कि डोरी मतलब ये मत समझिएगा कि डोरी तो तिरछा रहता है, वो कभी सीधा रहता ही नहीं है। लेकिन इसमें पहले ही दे दिया हुआ यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, वो डोरी सरल रेखा है और उसमें कोई ढील नहीं हो, उसमें कोई ढील नहीं है तथा यह भूतल से थीटा कोण बनाती है। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर 8/15 है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भूतल से हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम जब भी पतंग उड़ाते हैं तो धागा हमेशा ऐसे तिरछा होता है, धागा कभी ऐसे सीधा नहीं होता। जब भी होता है उसमें कुछ ना कुछ एंगल से रहता है। तो कुछ एंगल से रहता है, तो एंगल दिया हुआ है कि थीटा जमीन से है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम उस पर से लंब डालेंगे। तो माना कि पतंग की ऊंचाई ये AB है, ये मान लिए कि एक पतंग है और इसे भूतल से ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर डालेंगे भूतल पर। ये हमारा BC भूतल है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री बनाएगा और AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर नहीं दिया हुआ है, डोरी की लंबाई AC दिया हुआ है 100 मीटर। AC हमारा 100 मीटर दिया हुआ। तो माना कि पतंग की ऊंचाई भूतल से AB है, AB हमारा ऊंचाई है तथा डोरी AC है, AC ये डोरी है। दिया हुआ AC बराबर 100 मीटर, एंगल BCA बराबर थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ। तो साइन थीटा इससे हम निकालेंगे, साइन थीटा का मान दिया हुआ और साइन थीटा इससे निकालेंगे हम और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। भूतल से पतंग की ऊंचाई यानी कि ये भी हमारा निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने का कोण ये हमारा हो जाएगा लंब और कर्ण ये हो जाएगा। तो AB बटा AC हो जाएगा। तो AB हमें निकालना है, AC दिया हुआ है 100 मीटर, तो AB बाई 100 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू 8/15 दिया हुआ है। तो 8/15 बराबर हो जाएगा AB बटा 100। तो इसको 15 से 3 बार में 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3AB बराबर हो जाएगा 20 गुना 8, तो 160 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए AB बराबर 160/3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.33 मीटर आएगा आंसर। अतः भूतल से पतंग की ऊंचाई 53.33 मीटर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी वही है लेकिन उसमें tan दिया हुआ है। एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई इसमें 85 मीटर है। यदि डोरी
जमीन से थीटा कोण बनाती है, तो इस प्रकार tan थीटा बराबर, इसमें tan थीटा दिया हुआ 15/8। तो पतंग की ऊंचाई बताइए। तो देखते हैं, माना कि जमीन से पतंग की ऊंचाई ये भी है, ये भी जमीन से पतंग की ऊंचाई है, तथा C बिंदु से पतंग की डोरी की लंबाई AC है। यहाँ से यहाँ पतंग की, ये पतंग है, यहाँ से इसकी डोरी की लंबाई AC है, ये AC है, और AC जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, और ये थीटा कोण बनाती है। दिया हुआ है एंगल BAC बराबर थीटा, AC बराबर 85 मीटर। BAC बराबर दिया हुआ है थीटा और AC बराबर डोरी की लंबाई 85 मीटर दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इस ABC त्रिभुज में देखेंगे tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। तो 15/8 इसका रेशियो दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा AB हमारा और आधार हो जाएगा BC, यानी कि 15/8 बराबर P/B होता है। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम, साइन थीटा का निकाल लेंगे, तब हमें डोरी की लंबाई, पतंग की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पहले tan थीटा दिया हुआ, तो इसको साइन थीटा का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो रेशियो K मान लेंगे, तो h² बराबर होता है P² प्लस B²। P बराबर हो जाएगा 15K और B बराबर हो जाएगा 8K। तो 15 का स्क्वायर 225 K² हो जाएगा, 64K का स्क्वायर 64K² हो जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 289 K², h² बराबर 289 K² हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 289 K² बराबर हो जाएगा 17K। अब साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, h बराबर निकल गया 17K, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P है हमारा 15K और H निकल गया 17K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 15/17 हमारा रेशियो हो जाएगा साइन थीटा का। अब प्रश्न से साइन थीटा बराबर AB बटा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा ये AB बटा BC, AB बटा AC हमारा हो जाएगा साइन थीटा। AC दिया हुआ 85 मीटर और ये AB हमें निकालना है, दोनों का रेशियो हम निकाल लिए हैं 15/17। तो AB बटा 85 कर देंगे बराबर 15/17 इक्वल कर देंगे, तो हमारा AB का वैल्यू निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, तो AB बराबर 15 है, साइन थीटा का हम निकाले 15/17, यहाँ रख दिए, और AB निकालना है, ये 85 दिया हुआ, 17 × 85 5 बार में कट जाएगा, तो 15 × 5 75 मीटर। AB बराबर हमारा आ जाएगा 75 मीटर। अतः जमीन से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसके अगले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।